हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 10वीं का हिंदी का। आप यहाँ देख सकते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023-24 का बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं अभी जस्ट उसका वेरी एमपी क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें इसका फुल सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हमने आपको, आप यहाँ देख सकते हैं, सेट वी है और सेट वी प्रश्न क्रमांक 1 से हमने 5 तक के क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं उनको हमने आपको सॉल्व करवा दिया था। इसके आगे के क्वेश्चंस और आंसर का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, तो आप हमारे साथ इसको फुल सॉल्व करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 23 और आपका जो पेपर रहता है 75 नंबर का होता है और आपको 3 घंटे का इसमें टाइम मिलता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को फुल सॉल्यूशन लगाएंगे। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको निर्देश दिए हुए हैं। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो स्टूडेंट्स, हमने ये आप देख सकते हैं हमने सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 की बात करेंगे फटाफट। तो प्रश्न क्रमांक आप 6 देख सकते हैं, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, 2 नंबर का रहेगा और आपको इसके आंसर हैं हम अभी जस्ट बता दे रहे हैं सब। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ इसका आंसर देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चंस का हम आपको आंसर बताने वाले हैं, साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है आप यहाँ देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस के हम आंसर आपको लेकर के आए हैं और इसके जो आंसर हैं हम इसको वीडियो में नहीं बल्कि आपको इसको पीडीएफ में हम जो है कन्वर्ट करके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। और जो टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ पर जा कर के आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं पीडीएफ को। और उसका जो पासवर्ड है तो वो हम अभी आपको वीडियो के लास्ट में बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ को देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस हैं। आप एक एक क्वेश्चन को, प्रश्न क्रमांक 7 है, आप प्रश्न क्रमांक 7 को देख सकते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, जो 2 नंबर का रहेगा। उसका अथवा भी आप देख सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक 8 है, नई कविता की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, जो आपके लिए 2 नंबर का रहेगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है, जो आप 2 रचनाएं लिखनी है और 2 काव्य विशेषताएं लिखनी है, तो आपके लिए 2 नंबर की। इसके साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन है, शांत रस की परिभाषा लिखनी है, उदाहरण सहित आपको इसकी शांत रस की परिभाषा बतानी है। इसके बाद हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं 11 क्वेश्चन की, अन्युक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझानी है, 2 नंबर की रहेगी। और रोदरस की परिभाषा लिखनी है, एक उदाहरण सहित आपको इसका बताना है। इसके बाद हम आपको आगे ले, ये 12वां क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, जीवनी की परिभाषा दीजिए। और जीवनी जो है लेखन का नाम लिखना है कोई एक, और आपके लिए 2 नंबर की रहेगी। स्टूडेंट्स, जो है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। ठीक है, तो आपको इसको रीड करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम है, कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करना ही पड़ेगा। फिर प्रश्न क्रमांक बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है 2 नंबर के हिसाब से, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं 14वें क्वेश्चन की, जहाँ 14वां क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा होगा, एक कहानी यह भी आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए इसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए, जो आपके लिए 2 नंबर की रहेगी। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं लेना है, तकरीबन आपको 2 से 3 नंबर जो है लाइन में देना है इसके आंसर। या उसका अथवा भी आप देख सकते हैं, यशपाल को नवाब साहब के किन भावों को महसूस हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। या फिर इसका जो 15वां क्वेश्चन है, मनु भंडारी अथवा राम वृक्ष वैनीपुरी का साहित्यिक परिचय लिखिए बिंदु। इन्होंने साहित्यिक परिचय में ओनली आपसे 2 रचनाएं पूछी हैं और भाषा शैली पूछी है, तो आपको भाषा शैली कन्वर्ट करके 2 नंबर के हिसाब से लिखनी है। 16वां क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ लिखिए, लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अंधे की लाठी
क्या मुहावरा क्या है, इसका अर्थ बताना है, उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है कोई दो। ठीक है, या तो आप ये दोनों लिख सकते हैं या ये दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं या उसका अथवा भी है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो अथवा दो शब्दों को अलग अलग अर्थों में वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे कुल, कुल क्या होता है, और तीर, तीर को दो शब्दों में कन्वर्ट करना है। इसके बाद हम आपको आप इसका 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंग रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की सांकेतिक करता है। तो इसके बारे में आपको बताना है, 2 नंबर का रहेगा, या उसका अथवा आप भी लिख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है 3 नंबर में। ठीक है, तो आपको इसको भावार्थ भी लिखना है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपको पूरा जो है वो दिया गया है, गद्यांश और पद्यांश, सॉरी स्टूडेंट, और आपको ये पद्यांश पढ़ के ही इसका आंसर देना है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये गद्यांश दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, 3 नंबर की रहेगी। आपको इस गद्यांश को रीड करना है, और रीड करने के बाद जो है इसके क्वेश्चंस आपको पीछे दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को बता रहे हैं हम। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके जो गद्यांश हैं, जैसे उन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग आपको 75 शब्दों में 20वां क्वेश्चन है। तो 20वां क्वेश्चन में आपको 75 नंबर शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है, जो आपके लिए 3 नंबर का रहेगा। जैसे आधुनिक भारत के बारे में आपको बताना है, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इसमें आप यहाँ ऐड कर सकते हैं 2020 की जो शिक्षा नीति है उसके बारे में भी आप इसको बता सकते हैं। या फिर जो महंगाई की समस्याएं आज हमारे समाज में महंगाई की समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं, हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसमें भी हमें महंगाई की जो है समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। वन, ठीक है, आपको 3 जो ऐसे हैं उनमें से किसी एक ऐसे को आपको तकरीबन 75 नंबर में लिखना है। आपको ज़्यादा भी नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है, क्योंकि आपको अब मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने ये बोल दिया है कि आपको अब सप्लीमेंट्री कॉपी जो है नहीं मिलेगी, आपको मात्र 32 पेज रहेंगे कॉपी के, तो उसी में से आपको इसका आंसर को लिखना है या इसका आंसर को पढ़ना है। ठीक है, अब 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आप अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर ही नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले आपको इसको 4 नंबर का रहता है, इसी में से आपको पहले इसका शीर्षक लिखना है, का शीर्षक क्या है, और गद्यांश पद्यांश लिखना है, फिर नीचे आपको ये दिया हुआ है तो उसके बारे में भी आप एक बार लिख सकते हैं। और ये आपके सामने अंतिम क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। ठीक है, आपको सेट ए और सेट बी में से दोनों को रीड करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है यही जो है आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, और 101% यही आने वाला है। अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र दीजिए, और आप यहाँ देख सकते हैं 4 नंबर का, या फिर उसके अथवा में आप जन्मदिन पर जो सम्मिलित हेतु अपने मित्र को पत्र भी लिख सकते हैं, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक के हमने सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने 1 से 5 तक नहीं देखा है वो हमारी पिछली वीडियो पर जा करके उनको रीड कर सकते हैं। एक बार आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस के आंसर इसके हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।